बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामला ये है कि पिछले कुछ अरसे से हम जितना शोर सुन रहे थे मुख्तलिफ हलकों का कि कुछ कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे, कुछ कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे। एक माहौल ये भी बनाया जा रहा था कि भाईजान इलेक्शंस को जितना हम आगे खींच सकते हैं, यानी जितना डिले कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, तो ये जो जुमला है ना, ये किसी भी सूरत आज की तारीख में तो गलत नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि जिसने जो भी तदबीरें सोची थी, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ खबरें एस्टैब्लिशमेंट के जरिए से भी कोट कर दी जाती हैं कि भाईजान ये प्लान तब से तब का है, ये प्लान तब से तब का है, एस्टैब्लिशमेंट का ये प्लान है, पीपल्स पार्टी का ये प्लान है, नून लीग का ये प्लान है, राइट। लेकिन सबकी तदबीरें उल्टी हो गई, हमें पता चल गया है, चंद चढ़ गया है। और इस दफ़ा जो चंद चढ़ा है वो ईद का नहीं, रमज़ान का भी नहीं, वो जो चंद चढ़ा है ना, वो चंद चढ़ा है इलेक्शन का। इससे पहले कि मैं इस पूरी बात के ऊपर आपसे बात करूं, मैं आपको ये बता दूं कि जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लैंड किया था, उसी दिन वो जो थ्योरी थी ना कि इलेक्शन अब डिले होंगे या नहीं होंगे, उसको उसी टाइम पर ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये जो थ्योरी थी कि अब इलेक्शन डिले होंगे, ये उसी टाइम पर ख़त्म हो गई थी। क्योंकि नवाज शरीफ ऐसे ही तो पाकिस्तान लैंड नहीं किए थे ना, इतने बड़े लीडर हैं, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, चौथी बार वज़ारत उज़्मा के लिए आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, उनकी गलत चीज़ों को अंडू करना है। और ऐसे में कोई इवेंट ना हो, कोई हलचल ना हो पाकिस्तान में, ये कैसे हो सकता है? तो नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखना, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत था और है कि इंतखाबात जस्ट राउंड द कॉर्नर्स। अब बात आ जाए जी तारीख पर। आज पूरा मामला हुआ, यानी कि आज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने अपना खड़ाक दिखाया। क्यों खड़ाक दिखाया? क्योंकि 90 दिनों में इंतखाबात केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने कहा भाई तारीख दें, और एक ऐसी तारीख दें जो कि अटल हो, पत्थर पे लकीर। कौन सी तारीख? पत्थर पर लकीर। इस तारीख के 2 पहलू हैं। एक है तारीख 11 फरवरी की, ये वो तारीख है जो कि इलेक्शन कमीशन ने, समझने वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा, 11 फरवरी ये वो तारीख है जो इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट की और इलेक्शन कमीशन ने कहा। जब ये बात हो रही थी कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। इसमें वकील बैरिस्टर अली जफर साहब थे, उन्होंने दलाइल दिए। वो किसके वकील हैं? वो पीटीआई के वकील हैं, ठीक है। इसके अलावा अदालत ने पीपल्स पार्टी को मुकदमे में फरीक बनने की भी इजाज़त दी। तो तमाम वकला के हवाले से बहस हुई। जो बहस हुई उसके बाद जो रिमार्क्स पता चले वो होशरुबा थे। काजी साहब ने अपना खड़ाक दिखाया है, वो तो सीधे हो गए, पहले इलेक्शन कमीशन के साथ सीधे हुए और उन्होंने सीधे इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुझे एक तारीख दें जो कि पत्थर पर लकीर हो, एक दफा डिसाइड कर लें, क्योंकि उसके बाद हम आपको इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, इमरान खान का मान टूट गया। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के साथ हाथ किया, उन्होंने इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा घोंपा, उन्होंने इमरान खान साहब को मायूस किया, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ धोखा दिया। आज की समाअत, आज के केस में यह बात साबित हो गई, पीरियड। आप पूछना चाहते हैं कैसे? चले बता देती हूं आपको। अदालत ने, ये 3 रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बादियो नजर में, ये इनके रिमार्क्स हैं कि बादियो नजर में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत तीनों जिम्मेदार हैं। किस चीज के? इंतखाबात में ताखीर के। ये जो 90 दिनों में नहीं हुए ना इलेक्शन, इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? ये 3 लोग हैं, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और सदर मुमलिकत। ये वो पॉइंट है क्योंकि जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स में ये कहा कि भाईजान सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने में इतनी देर क्यों लगी? उसके बाद सदर मुमलिकत अदालत आई भी नहीं, उन्होंने अदालत का दरवाजा तक नहीं खटखटाया अगर उनके हिसाब से तारीख नहीं दी जा रही थी। और यही वो पॉइंट है जो कि साबित करता है कि आरिफ अलवी खेल गए। आरिफ अलवी इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ खेल गए और फिर जो उनका खिलवाड़ हुआ उसके ऊपर शहबाज गिल ने भी आरिफ अलवी के साथ खिलवाड़ किया। शहबाज गिल ने कहा कि भाईजान यही वो बात है,
यही वो बात है कि जी इमरान खान की बात नहीं मानी आरिफ अलवी ने। इमरान खान कह रहे थे कि सदर ने तारीख देनी होती है, सदर ने तारीख देनी होती है। आज तो काजी फायज ईसा साहब ने कह दिया, आज तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कह दिया, आज तो ये 3 रुकनी बेंच ने कह दिया, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो सदर क्यों नहीं गए? इन्होंने अपना फर्ज क्यों नहीं अदा किया तारीख देने का? सदर ने हमें इलेक्शन क्यों नहीं लेके दिए? तो इसका सिंपल जवाब अलवी साहब दें ना दें, गिल साहब को समझ में आए ना समझ में, आपको पता है ना ये दोनों तो पीटीआई के हैं। पीटीआई के लोग अकल से पैदल होते हैं, इनको क्या समझना समझाना। लेकिन मैं इसका जवाब आप लोग को जरूर दूंगी, और मैं इसका जवाब ये दूंगी कि भाईजान आपके सदर, आपकी पार्टी के बंदे, आपने इनको सदारत पे बिठाया था, ये आप जाने और आपका सदर जाने। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाईजान ये खेल गए हैं, ये एक टाइम पर विकेट की तीनों तरफ खेलने वाले लोग हैं। और सिर्फ ये आखिरी अलवी नहीं है, हाँ इमरान खान साहब का इस सेटअप के अंदर आखिरी सहारा जरूर थे आरिफ अलवी साहब, लेकिन पीटीआई की सफों में विकेट के तीनों बल्कि चारों तरफ खेलने वाले अकेले आरिफ अलवी नहीं है, और भी इसमें बहुत से लोग हैं जो फौज के सामने फौज की बात करते हैं, पीछे जाके इमरान खान को चुकते हैं कि भाई आप फौज के ऊपर जो है डंडा करें, आप फौज को जो है वो बुरा भला कहें। उसके बाद ये इमरान खान साहब के सामने आकर के इमरान खान साहब की हक की बात करते हैं और कहते हैं कि जी आप नून लीग के ऊपर चढ़ाई करें, और पीछे जाकर के नून लीग से टिकटें मांगते हैं, पीछे जाके पीपल्स पार्टी से टिकटें मांगते हैं, पीछे जाके आईपीपी वालों के साथ जो है वो बातचीत करते हैं। ये सारे गंदे पीटीआई के लोग ऐसे ही हैं जो 4-4 5-5 जगह पे गेमें खेलते हैं। समझ आ रही है आपको? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज अदालत ने ये भी बोला कि भाईजान अब आप बैठे, और आज ही बैठे इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर मुमलिकत के साथ, और बैठ करके कल यानी कि जो जुमा है, और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो जुमा मुबारक ही होता है, किसी ना किसी के लिए तो मुबारक होता ही है जुमा। तो कल जो है आपने मुझे हतमी पत्थर पे लकीर वाली तारीख देनी है। अब जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक जो जराए से मुझे खबरें मिल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो ऐवान सदर हैं उनके बीच में जो डेट नैरो डाउन हुई है ना मुशावरत के बाद, वो है जी 8 फरवरी। इनिशियली क्या डेट आई थी कि जी जनवरी में इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ महीना बताया था, तारीख नहीं बताई थी, और उन्होंने स्केड्यूल नहीं जारी किया था। तो 28 जनवरी से बात हो गई 11 फरवरी तक, और 28 जनवरी की तारीख हम लोगों ने निकाली थी, मेरे जैसे लोगों ने और मजीद और भी जर्नलिस्टों ने। मैं ऐसी नहीं हूं कि सारा क्रेडिट मैं ले लूं, क्योंकि उसकी साइंस जो 28 जनवरी की साइंस निकली थी वो इस तरह से निकली थी कि 90 डेज के जो करीब तरीन, क्योंकि 90 दिनों में तो नहीं हो रहे ना इलेक्शन, किसी सूरत नहीं हो रहे, तो 90 डेज के करीब तरीन महीना हमें इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था, वो था जनवरी। तो सबसे क्लोजेस्ट डेट क्या बनती है? वो बनती थी जी 28 जनवरी, और इसलिए 28 जनवरी बनती थी कि जी नई हल्का बंदियां भी हो जानी थी, और वो आखिरी वीक भी था और संडे भी आता था उसके ऊपर, ठीक है। अब 11 फरवरी की आज बाज़गश्त इलेक्शन कमीशन ने सुनाई हमें अदालत के सामने, और फिर उसके बाद 8 फरवरी की अब एक तारीख हमें बताई जा रही है कि ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के बीच में। अब इंतखाबात 11 को हों, 8 फरवरी को हों या 28 जनवरी को हों, एक बात तय है, चंद चढ़ गया है, और जो चंद चढ़ा है, जो शाहकार था, जिसका सबको इंतजार था कि इलेक्शंस हो रहे हैं। हतमी जो तारीख है ना, ये देखिए, ये जो मोहर लगाने वाली तारीख है, ये आपको कल पता चल जानी है, ओके। साथ ही साथ जहां पर इलेक्शंस के हवाले से बाज़गश्त हो रही है, वहां पर एक और इश्तिहारी मुहिम का आगाज भी होने वाला है, और ये वो वाली इश्तिहारी मुहिम है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग तो कर नहीं सकते, पीटीआई की बात कर रही हूं, और इश्तिहारी मुहिम जो है वो सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे चलाते हैं वो पीटीआई वाले हैं। अब जो उमर अयूब साहब हैं, ठीक है, उनकी जेर क़यादत एक प्रोपेगेंडे की नई मुहिम का आगाज होने वाला है। ये जो नई मुहिम है, इसमें गैर मुल्कियों के नाम जाली अकाउंट्स बनाए जाएंगे, और जो फॉरनर्स के नाम पर जो जाली अकाउंट होंगे वो सारा मवाद अगेंस्ट पीएमएलएन, अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, अगेंस्ट फौज, अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, ये सब करेंगे। और ये जो अकाउंट्स ऑपरेट होंगे और ये जो तमाम तर लोग होंगे, ये सारे अमेरिका, बरतानिया और दुबई में बैठ करके ये सारे काम करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शंस तो होने हैं। तो इलेक्शंस के अंदर फाइट कैसे करना है, नून लीग ग्राउंड में जाकर के जलसे करेगी, ये मियां साहब मरियम नवाज के साथ 10 नवंबर से बाहर निकल रहे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जो है वो ऑलरेडी अपना एक स्केड्यूल कर चुके हैं हर जगह का, दूसरा स्केड्यूल का उसका भी वो आगाज कर देंगे। खान साहब क्या करेंगे, क्योंकि वो तो जेल में है, वैसे भी खैर वो डिस्क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। तो उन्होंने वही काम करना है जिसके अंदर वो माहिर है, वो है लोगों को गंदा करना। क्योंकि बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को गंदा करके अपना कद ऊपर करने की आदत होती है, और इमरान खान उन लोगों में से हैं। तो पीटीआई ने उमर अयूब के अंडर ये पूरी की पूरी नई एक इश्तिहारी गंदी प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज करना है। तो लिहाजा होशियार, खबरदार, नया मंजन मार्केट में आने वाला है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।